Hello बच्चों, let's start the question and the question says assertion and reason. assertion है हमारा fruits are not formed in gymnosperms. fruits नहीं बनते हैं in the gymnosperms and reason है seeds are shed at very early stage. So पहला option है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. And option E है हमारा both assertion as well as reason are false. So let us start with our key concept. The key concept of this question is gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स हमारा की कंसेप्ट है. अब जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? दीज आर दी प्लांट्स विथ naked seed. Plants with naked seeds. तो इसमें कौन आते हैं? Such as conifers. Then we have cycads and ginkgo. इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं that are not enclosed in an ovary. ये ओवरी में इनक्लोज्ड नहीं होते हैं बट ये एक्सपोज होते हैं आउटसाइड ऑन अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल्स. अब एक लंबा टाइम स्पैन होता है जो यूजुअली सेपरेट करता है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, और जो ओव्यूल्स बिगिन करते हैं डेवलप करने में सीड्स में, इट इज लॉन्ग बिफोर फर्टिलाइजेशन और वो आपके अकम्प्लिश्ड हो चुके हैं. बट इन सम केसेस फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर अंटिल द ओव्यूल्स दैट इज आर सीड्स हैव बीन शेड फ्रॉम द टीज. तब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. सो अब क्या होता है कि अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, सो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ओवरी प्रेजेंट होती है इन द फ्लावर. ओवरी इज प्रेजेंट इन द फ्लावर एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. अगर हम बात करें अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स, so in gymnosperms there is no ovary is present, so therefore no fruit is formed. जब भैया ओवरी ही नहीं होगी तो इसमें फ्रूट तो क्या खाक बनेगा? तो यही रीजन है बेसिकली कि इसमें आपका फ्रूट नहीं बनता है. और जो ओव्यूल्स होते हैं दैट इज आर फ्यूचर सीड्स, वो लोकेटेड होते हैं डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लावर. जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताया था अभी मेसोफिल्स, उसके ही ऊपर ये रेस्ट करते हैं. सो रीजन हमें क्या दिया था? असर्शन देख लेते हैं. फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फ्रूट्स तो इसमें नहीं फॉर्म्ड होते हैं. एंड दूसरा इसमें दिया है सीड्स आर शेड एट वेरी अर्ली स्टेज. सो ये रीजन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सो अब हम पहला देखते हैं. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. दिस इज रॉन्ग. बोथ assertion and reason are true, they are not true, so ये भी इनकरेक्ट है. A is true but R is false. यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.